राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या लीडर ऑफ लायर। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के लगातार झूठ बोलने पर सवाल खड़े किए और उन्हें देश विरोधी बातें करने वाला करार दिया। एसआईआर को लेकर अखिलेश की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश का आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों को नोटिस भेजा जा रहा है। इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने जाएगा। शिवपाल यादव ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग बीएलओ को धमका रहे हैं। वहीं सीएम योगी भी अखिलेश के सवालों का सदन में जवाब दे चुके हैं, जिस पर सियासत जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों को नोटिस भेजा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि एसपी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने जाएगा। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारे डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का, और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। सीएम योगी भी अखिलेश के सवालों का सदन में जवाब दे चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति फॉर्म 7 भर रहा है तो जिसके नाम का भरा जा रहा है वह व्यक्ति, उसके अगर वह व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है तो ये अपने आप फॉर्म कट जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसमें चिल्लाहट की कौन सी बात है और आरोप प्रत्यारोप की कौन सी बात है। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग बीएलओ को धमका रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं लिखी जा रही, ये सरकार करा रही है। और ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए, जहाँ जहाँ बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर बीएलओ को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं। यूपी में एसआईआर का काम जारी है। वोटर के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का आरोप एसपी लगा रही है, जिस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित और मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि घर वापसी का कार्यक्रम तेज होना चाहिए। जो हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान हमें रखना होगा। मोहन भागवत ने हिंदुओं से कम 3 बच्चे पैदा करने को कहा और यह भी कहा कि जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। हिंदुओं की घटती जनसंख्या और धर्मांतरण को लेकर मोहन भागवत के बयान का संत समाज ने समर्थन किया। माननीय मोहन भागवत जी का बयान सत्य है। अपील करते हैं, निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से कि ठोस कानून बनाकर धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। घर वापसी का कार्यक्रम तेज होना चाहिए और हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या को देखते हुए हिंदुओं को 5 की संख्या अपनी बढ़ा। संघ के सरसंघचालक परम पूज्य श्री मोहन भागवत जी का वक्तव्य अत्यंत सराहनीय है। जो चिंता है वह जायज़ है, होना चाहिए। संपूर्ण जनमानस को चिंता होना चाहिए। आज 9 प्रदेशों में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हमारे 200 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सही तो कहा है। जब यहां इस्लाम आया तब यहां की व्यवस्था में जो कुरीति थी उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं। वो सही बात है। जब यहाँ इस्लाम आया तो जो यहाँ की व्यवस्था में कुरीति थी उससे त्रस्त लोग इस्लाम कबूल किए हैं। वो सही कह रहे हैं। क्या तलवार के डर से इस्लाम नहीं? नहीं, ऐसा नहीं।